स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो लाता रहता हूँ। और ध्यान रखेंगे, गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर 1 अर्थात BA थर्ड ईयर होम साइंस पेपर 1 से संबंधित सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसको तो जाकर के प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से वस्त्र एवं परिधान विज्ञान का जो परिचय है उसके बारे में आपको विस्तार से समझा दिया है, उसको देख लीजिएगा। अब यह पेपर 2 है, उसी श्रृंखला में BA तृतीय वर्ष होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 2 के बारे में हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, 2022-23 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन पेपर का नाम है आपके, यानी हिंदी में प्रसार शिक्षा जिसको आप कहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसी तरीके से आप पढ़ते रहे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ करें शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ, नवीनता के साथ, नवाचार के साथ और नए दृष्टिकोण से और नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। चलिए शुरू किया जाए पेपर 2। पेपर 2 के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। करने से पहले आपको थंबनेल दिखा दूं। इस प्रकार से पेपर 1 का थंबनेल आपके सामने प्रस्तुत है, मतलब इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पेपर का नाम था आपके। इसका जो है लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, उसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आखिरकार इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें वर्णित हैं। इसमें कुल मिलाकर के बात की जाए तो तमाम प्रकार के सिलेबस आपके सामने, मतलब कि लगभग 9 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। अब इसमें हम समझते हैं इकाई 1, इकाई 2 इसमें क्या क्या चीज़ें वर्णित हैं। पहली इकाई आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही इकाई 1। इकाई 1 में लिखा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, अवधारणा। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, अवधारणा। एक्सटेंशन मतलब होता है प्रसार, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। एक्सटेंशन मतलब विस्तार या प्रसार, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। तो शिक्षा में किस प्रकार से प्रसार हो रहा है, शिक्षा में किस प्रकार से विस्तार हो रहा है, इसी के बारे में हमको पढ़ना होता है इस पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो यूनिट 1 का नाम क्या है आपके, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब कि जो है अवधारणा, किसकी अवधारणा, और का आप मतलब होता है काकी के। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार यानी प्रसार, और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। तो शिक्षा मतलब कि प्रसार, शिक्षा मतलब कि अवधारणा, प्रसार शिक्षा की अवधारणा। अब इसमें समझते हैं पहला चैप्टर, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। कह रहा है प्रसार शिक्षा का अर्थ आप बताइए। प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में हम देखने का भी प्रयास इसी के अंतर्गत कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो आगे भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हमको पढ़ना है, मतलब कि मीनिंग मतलब होता है अर्थ, आप मतलब काकी के, एक्सटेंशन मतलब होता है प्रसार, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो हम उसके अर्थ को देखेंगे, आखिरकार प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, वेरिएशन एंड जो है बिडर जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो है मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। मतलब आपसे कह रहा है विस्तार के अर्थ में, प्रसार के अर्थ में। प्रसार के अर्थ में उत्पत्ति और व्यापक समझ होनी चाहिए आपको प्रसार के संदर्भ में, प्रसार के बारे में, प्रसार के अर्थ के बारे में, प्रसार के अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी शिक्षा का जो प्रसार है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हमको विस्तार से समझ होनी चाहिए। उसकी वेरिएशन कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसकी व्यापक समझ, मतलब कि एक प्रकार से अच्छी समझ हमको होनी चाहिए प्रसार शिक्षा की। सबसे पहले प्रसार के बारे में हमको जानना होगा, अब शिक्षा के बारे में आप जानेंगे, उसके बाद में दोनों को मिला लेंगे तो प्रसार शिक्षा हो जाएगी। तो यह हमको समझना है। दूसरी इकाई में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर लिखा है डेफिनीशन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। मतलब गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा की परिभाषा, मतलब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की परिभाषा। गृह विज्ञान के अंतर्गत जो प्रसार शिक्षा आप देखेंगे शिक्षा शास्त्र में भी आपको पेपर 2 के अंतर्गत मिलता है पढ़ने के लिए BA थर्ड ईयर में, तो वो नहीं प्रसार शिक्षा हालांकि विशेष, मतलब कि एक प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे बात वही होती है, पढ़ना वही चीज़ होता है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से प्रसार शिक्षा पढ़ना होता है और यहाँ पर गृह विज्ञान के दृष्टिकोण से शिक्षा मतलब कि इसको पढ़ना होता है हमको प्रसार शिक्षा को। तो यहाँ पर गृह विज्ञान के संदर्भ में प्रसार शिक्षा की परिभाषा को देखना है हमको, उसके महत्व को देखना है। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, डेफिनीशन मतलब परिभाषा, इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, स्कोप मतलब होता है विषय क्षेत्र या फिर एक प्रकार से एरिया। तो विषय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, दायरा जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तक दायरा है, तो होम साइंस, यहाँ पर लिखा है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। होम साइंस के संदर्भ में एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब प्रसार शिक्षा का जो है महत्व क्या है और उसका विषय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी डेफिनीशन मतलब परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमको जानना है।
यूनिट 3 में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे यूनिट 3 में कह रहा है आपसे प्रिंसिपल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत और फिलोसॉफी मतलब होता है दर्शन मतलब विचार। दर्शन यानी कि प्रसार शिक्षा में सिद्धांत और दर्शन, अर्थात दर्शन माने सीधा सीधा विचार होता है और सिद्धांत मतलब जो विचार सिद्ध हो जाते हैं उन्हीं को हम सिद्धांत कहते हैं। तो प्रसार शिक्षा में कौन कौन से दर्शन हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, अब इकाई हम जो है 4 में प्रवेश करते हैं। इकाई 4 में लिखा मेथड ऑफ अप्रोचिंग पीपल। अप्रोचिंग पीपल मतलब होता है लोगों तक पहुंचने का क्या क्या तरीका होता है, इसके बारे में। तो लोगों तक पहुंचने के मुख्य रूप से 3 तरीकों के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। पहला तरीका होता है पर्सनल अप्रोच, मतलब व्यक्तिगत दृष्टिकोण जिसको आप कहते हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति एक प्रकार से पहुँच हो लोगों की। दूसरा होता है सामूहिक अप्रोच, मतलब कि ग्रुप अप्रोच जिसको आप समूह दृष्टिकोण कहते हैं। तो एक प्रकार किसी समूह का व्यक्ति सदस्य है तो एक प्रकार से उससे क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए विचारों का, या फिर एक प्रकार से हमारा परिचय हो जाए। और तीसरा आपका मास अप्रोच। मास अप्रोच मतलब होता है जन दृष्टिकोण, तो या तो जन के माध्यम से हम कहीं पर सभा कर रहे हो इससे एक दूसरे से मिल जाएं, या फिर व्यक्तिगत पहचान हो हमारी, या फिर समूह के माध्यम से पहचान हो। तो कहीं ना कहीं पे लोगों तक पहुंचने के 3 तरीके हैं, एक तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक समूह दृष्टिकोण और एक जन दृष्टिकोण। इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। इकाई 5 में इसके बाद प्रवेश करते हैं हम। इकाई 5 में आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। लिखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है आपका, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। क्या होता है, संचार। संचार मतलब समझते हैं ना, जैसे कि आप देखते हैं संचार कि आप यहाँ से फ़ोन मिलाए और आप अब किसी के पास मिलाए, अपने रिलेटिव के पास, वहाँ तक पहुँच गया फ़ोन, तो कहीं ना कहीं पे ये क्या हो गया, ये संचार ही हो गया आपका। ठीक, तो कम्युनिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार की परिभाषा हमको पहले पढ़नी है, उसके अर्थ के बारे में जानना है, और उसका आखिरकार संचार का क्या महत्व है दैनिक जीवन में, और क्या महत्व है गृह विज्ञान में, और क्या महत्व है प्रसार शिक्षा में। इन सभी मुद्दों को हमको समझना है। ठीक है, दूसरा मुद्दा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस मतलब महत्व होता है कम्युनिकेशन में, संचार आपको समझ पता होगा। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन मतलब होता है कार्य, फंक्शन माने क्या होता है, कार्य। कम्युनिकेशन मतलब संचार, और आप माने क्या होता है, काकी के। तो संचार के क्या क्या कार्य हैं, पहले तो संचार के बारे में जानेंगे, संचार की परिभाषा, संचार का अर्थ। संचार का अर्थ जो है मतलब विशेष संदर्भ में हमको गृह विज्ञान के संदर्भ में देखना है, गृह विज्ञान में इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि आखिरकार संचार के कार्य कौन कौन होते हैं, संचार के कार्य कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में संचार में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके बारे में फिर हमको चर्चा करनी होती है। तीसरा नंबर देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमको चर्चा करना होता है। तो एक बार जितने भी लोग हमको देख रही हो ना, सभी लोग एक बार प्रकार से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। मेहनत करके आपके सामने मैं देने का प्रयास करता हूँ ये समस्त मुद्दे, और इसी प्रकार से आपके सामने एक एक चैप्टर के संबंधित वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो अभी से अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आने वाले समय में आप अच्छी जानकारी गृह विज्ञान के संदर्भ में रखेंगे। आने वाले समय में आप गृह विज्ञान से एमए करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आसानी से कर सकती या सकते हैं, और तमाम प्रकार के जो है आपके लिए द्वार खुल जाएंगे, तमाम प्रकार की नौकरियां इसमें आपको मिल सकती हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, यूनिट जो है 4th 5 5th के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब 6 के बारे में। एक्सटेंशन वर्क्स। एक्सटेंशन वर्क मतलब क्या होता है भाई, एक्सटेंशन वर्क मतलब होता है प्रसार कार्य। क्या, प्रसार कार्य या फिर विस्तार कार्य, या क्या होता है। अब देखें इसमें जो है एक्सटेंशन वर्क में दिया है रोल ऑफ एन जो है एक्सटेंशन वर्कर, क्वालिटी ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर। कह रहा है एक विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका बताइए और एक विस्तार कार्यकर्ता की गुणवत्ता के बारे में भी बताइए। मतलब एक जो विस्तार कार्यकर्ता होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। क्वालिटी एन एक्सटेंशन एजुकेशन, एन मतलब चूंकि एन क्यों लगा यहाँ पर, ए क्यों नहीं लगा, चूँकि यहाँ पर ये वावेल साउंड से प्रोनाउंस हो रहा है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो है इज जो है प्रोनाउंस इसका कैसे हो रहा है, ई से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। तो अंग्रेजी में एन और आ का रूल आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी बताना है आपको एक एक्सटेंशन वर्कर की, एक प्रसार कार्यकर्ता की क्वालिटी के बारे में हमको जानना है, पढ़ना है। और रोल मतलब क्या होता है, भूमिका। रोल मतलब क्या होता है, भूमिका, किरदार जिसको आप कहते हैं नहीं, अजय देवगन का रोल बहुत अच्छा रहा इसमें, या इसमें इसका रोल बहुत अच्छा। रोल मतलब गोला नहीं होता है कि जो आप रोल खाते हो बर्गर पिज्ज़ा वाला रोल, मतलब कि जो रोल आप खाते नहीं हो वहाँ पर जो है
जो है फास्ट फूड के कॉर्नर पर मिलता होगा। तो वो रोल नहीं, रोल यहाँ पर रोल माने होता है भूमिका की। अजय देवगन साहब ने इसमें जो है अभी पिक्चर आई है, क्या नाम है उसका, उसमें अच्छी भूमिका निभाई है। तो भूमिका मतलब एक प्रकार से क्या होता है, रोल। रोल माने क्या, भूमिका, ठीक है। तो रोल मतलब क्या होता है, किरदार निभाना है, भूमिका। तो आखिरकार उसका किरदार कैसे रहा है, कह रहा है कि रोल ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, एक एक्सटेंशन वर्कर मतलब एक प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है और उसकी क्या क्वालिटी होती है, दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मतलब कि अगली इकाई प्रवेश करते हैं। अगली इकाई में अगली इकाई आपकी है ऑडियो मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब होता है श्रव्य दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य साधन। इन दोनों मतलब इसके बारे में हमको पढ़ना होता है, क्योंकि प्रसार शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधन का होना अति आवश्यक होता है। आप और मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, आप और मुझ में कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब संचार हो रहा है। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ बैठ कर के अपने बेड पर पढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे यह क्या है, यह संचार है। और इस संचार का माध्यम क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री ही है। मतलब आप अपने फ़ोन से उसको देख रहे हैं वीडियो को, और मैं अपने फ़ोन से अपनी वीडियो को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ अपने रूम में बैठ करके, आप अपने रूम में बैठ करके पढ़ रही या पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे यही क्या है, यही श्रव्य दृश्य सामग्री या यही श्रव्य दृश्य मतलब कि श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। देखने और सुनने के साधन के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा में विस्तार हुआ है, इसी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक, यहाँ पर आगे समझते हैं। डिटेल्ड क्या कह रहा है आपसे, डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कि आपको डिटेल में विस्तार से नॉलेज, विस्तृत ज्ञान, श्रव्य दृश्य साधन या सामग्री का विस्तृत ज्ञान होना परम आवश्यक यहाँ पर बतलाया गया है। आपको यहाँ पर पढ़ना होगा इसको। नेक्स्ट है आपका देखेंगे 8वां नंबर जो है इकाई, इसमें दिया गया प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। रिगार्डिंग की बात कीजिए तो रिगार्डिंग मतलब होता है संदर्भ में। रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, संदर्भ में। प्रॉब्लम्स मतलब होता है समस्याएं। तो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मतलब संदर्भ में, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं संदर्भ में किसके, एक्सटेंशन एजुकेशन के। मतलब कह रहा है आपसे कि प्रसार शिक्षा के संबंध में जो समस्याएं होती हैं किसमें भैया, इन द कम्युनिटी, समुदाय में प्रसार शिक्षा के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के बारे में हमको इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? समझ में आ रही तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। प्रत्येक मेरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स लड़कियां देख रही हो या लड़के देख रहे हो, सभी लोग 10-10 अपने सहेलियों के पास, अपने सखाओं के पास भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि मनोबल बढ़े। और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और कमेंट्स और शेयर आ जाते हैं, अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यूज़ आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सिलेबस बिल्कुल फ्री में शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पर ही प्रतिदिन आपकी क्लासेस दे करके करवा दिया जाएगा। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो आसानी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी क्लासेस जल्द ही प्रारंभ करवा दी जाएंगी, जल्द ही आपके सामने। अभी सिलेबस सभी चीज़ों का डिस्कशन कर लें। सिलेबस डिस्कशन के बाद में मैं एक चैप्टर के मतलब कि एक जो है विषय वस्तु की प्रॉपर्ली क्लास लगवा दूंगा कि इतने टाइम से ये क्लास चलेगी। ठीक है, तो चिंता ना करें, अभी थोड़े दिन और बीतने दीजिए, मतलब कि 10-12 दिन के बाद 10-5 दिनों से अभी सिलेबस 10-5 दिनों तक के अंतर्गत सभी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, सभी सब्जेक्ट के, सभी ईयर के। उसके बाद में मैं जो है आपको विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और सिलेबस को इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 2-3 बार ठीक है निकल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और चलिए अगला है आपका 10वां नंबर मतलब 9वां नंबर जो है इकाई, एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग मतलब होता है कार्यक्रम नियोजन, जिसको आप कहते हैं। तो प्रसार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार कार्यक्रम की जो योजना बनाई जाती है, उन योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना होता है कि प्रसार योजना कैसे हम बनाते हैं। कोई कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम का नियोजन या आयोजन किस प्रकार से हम दूरस्थ इलाके में कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर के हमको प्रसार शिक्षा से इतने चैप्टर से इतने चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। अब इन सभी को आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इन सभी को अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आसानी से सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको बता दूँ, जिन छात्राओं ने अभी चैप्टर 1 मतलब कि लेक्चर जो है मतलब पेपर 1 का वीडियो नहीं देखा है, वह जा करके देख लीजिएगा। और इस प्रकार
प्रकार से मतलब किस में कैसे प्रश्न आते हैं, मॉडल पेपर कैसे होते हैं, तो आप जा कर के जो है पेपर देख लीजिएगा। पेपर 2021 में हुआ है, जो 2021 का पेपर हुआ है वह हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है, तो उस 2021 के पेपर को देख लीजिएगा। वैसे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। और अगर आपको वह भी नहीं पता तो मॉडल पेपर भी पढ़ा हुआ तो मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा। और एक प्रकार से आप जो है पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखिएगा। तो मॉडल पेपर हमारे पेपर होने से पहले बनाए गए थे, और पेपर जो बनाए गए थे, जो मतलब मैंने मॉडल पेपर जो बनाया था उसी से अधिक मात्रा में जो प्रश्न पूछे गए पेपर में वो प्रश्न आए हैं, देखने को मिले हैं। तो आप देखिएगा जा करके, उसके बाद में टेस्ट करिएगा। टेस्ट करने के बाद में आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा वीडियो मतलब कि चैनल को, ठीक है। और लाइक अवश्य करें मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग इस चैनल को, यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका खुद का चैनल है, और आप अपने चैनल को जितना अधिक मात्रा में बढ़ाएंगे उतना ही प्रफुल्लित आपको भी होना है और मुझे भी होना है। तो इसी श्रृंखला में आप सभी लोग एक कदम आगे बढ़ाएं। आओ चले मिला के हाथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण नॉलेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा या चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। फिर चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ आपका भी जो सब्जेक्ट हो वह आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अपलोड हो जाने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में उस अपने जो है अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर।